ठीक है बच्चों, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 2 है आज। क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर है हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2। और आज हम बात करेंगे बच्चों इसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, तो वो सबसे पहले पिल्स के बारे में समझने की कोशिश। देखो, पिल्स क्या होती है? जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, जो गोली होती है, वो हमारे पास यहाँ पर पिल्स होती है। अब ये जो पिल्स होती है हमारे पास बच्चों 2 तरीके की होती है, जिसमें एक होती है हमारे पास यहाँ पर ओरल पिल्स, जो माउथ के थ्रू यहाँ पर ली जाती है। ठीक है जी, मुंह में गोली रखी सीधा नीचे। और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पर वजाइनल पिल्स। वजाइनल पिल्स होती है जो वजाइना के अंदर जो इंसर्ट की जाती है और देन वजाइना के अंदर डिज़ोल्व होती है और अपना एक्ट करती है यहाँ पर। अब ये जो ओरल पिल्स होती है बच्चे, ये भी हमारे पास देखिए 2 तरीके की होती है, जिसमें एक आती है मेरे पास यहाँ पर रेगुलर पिल्स, और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बच्चों। ठीक, देखिए जी, बात करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड बाय फीमेल ओनली। फीमेल्स के लिए हमारे पास यहाँ पर ये अवेलेबल होती है बच्चों। अब ये नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स है, जिनको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों? नॉर्मली पिल्स बोल रहे हैं। अब देखो, पिल्स क्या होता है? पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो यहाँ पर देखो, उसके डिफरेंट हमारे पास अलग अलग मेडिसिन आती है, तो उनके प्रिंसिपल्स है। पिल्स अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, ओरल पिल्स माउथ के थ्रू ली जाती है, और ये 2 तरीके, एक रेगुलर पिल्स है और एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। रेगुलर पिल्स वो होती है जो रोज़ ली जाती है। ठीक है जी, नॉर्मली क्या होता है, गोली का दवाई का पत्ता बना हुआ आता है, ये देखिए इस तरीके से। डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इस तरीके से लगभग 21 गोलियों का एक पत्ता होता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है डे 1। तो डेली एक गोली रात को जो है सोने से पहले लेनी होती है। ये बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए डेली एक गोली रात को सोने से पहले लेनी होती है। उसके बाद पार्टनर्स के बीच में अगर कॉइटस होता है तो उसका यहाँ पर प्रेगनेंसी से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग वहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है। इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बच्चों। दूसरा, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो भी ये गोली जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी लेती है, और ये ब्लीडिंग को भी उसको जो थोड़ा बहुत मैनेज करता है, हार्मोन्स को बेसिकली जो। अब जैसे हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, देखो साइकिल का मतलब क्या है? जो चीज़ जहाँ से शुरू वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म, जो पीरियडिकली रिपीट होती है, इसलिए हम कॉमनली इसको पीरियड्स भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, डे 21 तक हमने मेडिसिन ली, उसके बाद 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 डेज़ तक, 7 से 8 दिन तक जो है। फिर जिस दिन आज हमने मान लीजिए 21वें दिन तक गोली ली, 22वें दिन हमने गोली नहीं ली, एक पत्ता ख़त्म हो गया गोली का जो, देन उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी है। 1 से 3 दिन तक होती है, 3 से 5 दिन तक होती है, मैक्सिमम 8 डेज़ तक भी हो सकती है। तो उस डेज़ को छोड़ करके जिस दिन ब्लीडिंग ख़त्म होती है, उसके बाद से नेक्स्ट डे आप फिर जो है 1 दिन का गैप डाल के या 2 दिन का गैप डाल के उसके बाद फिर से आप ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, बट रेगुलर पिल्स है जो रेगुलर बेसिस पे ली जाती है। किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, किसी तरह का कोई इशू नहीं इनके अंदर, और बहुत सिंपल सी चीज़ है जो ये स्टार्ट की जाती है विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। और ये बहुत इफेक्टिव होती है विद लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है जी, मार्केट में इस तरह की बहुत सारी NGO है या बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की पिल्स प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर सहेली है, ठीक है जी, मालाडी है, तो ये गोली, इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ की भी मेडिसिन आती है। ठीक है, जैसे आईपिल वगैरह है, काफ़ी पॉपुलर है, और ये हमारे पास अदरवाइज़ डिस्पेंसरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाती है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है बच्चों।
दूसरी जो पिल्स होती है हमारे पास इसी के अंदर वो होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो पिल्स रेगुलर बेसिस पे ली जा रही है क्वाइटस से पहले, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग कब लेते हैं, जब पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस हो जाता है। मान लो पार्टनर्स जो भी किसी भी तरीके से अगर पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस हो गया मान लीजिए, और वो अभी बेबी के लिए तैयार है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट उन्हें पता नहीं है, उन्हें शायद लगता है कि मे बी हो सकता है कि एग फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है जी, मे बी उन्हें लगता है कि एग फर्टिलाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में बचने के लिए जिस दिन उनके बीच में क्वाइटस हुआ है उससे नेक्स्ट 72 घंटे के अंदर उनको ये वाली पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होती है, जो एग को फर्टिलाइज अगर हो चुका तो उसको इम्प्लांट ही नहीं होने देगी या उसको डेड कर देती है बच्चों। बाकी इनकी प्रिंसिपल्स क्या होता है, अगर हम बात करते हैं दोनों ही पिल्स, एक तरीके से यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, बाकी जो रेगुलर पिल्स होती है वो क्या करती है, नो ओवुलेशन, इन पिल्स के कारण ओवुलेशन ही नहीं होगा, यानी कि हमारे पास एग ही रिलीज नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनहिबिट इम्प्लांटेशन, इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन बच्चों, ये इम्प्लांटेशन को ही इनहिबिट कर देगा जो है, यानी यूट्रस के अंदर जो कोरियोनिक विलाई निकलती है फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस के इनर लेयर्स के अंदर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, वो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो वो बेबी जो होता है वजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर, या जो फर्टिलाइज एग होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो पिल्स होती है हमारे पास एक चीज़ होती है, दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, ये देखिए ये सर्वाइकल म्यूकस जो होता है हमारे पास यहाँ पर होता है, तो इस सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी ही चेंज हो जाती है, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब इंसर्शन होता है मेल पीनस का फीमेल वजाइना में, एंड इफ़ देयर इज़ अ रिलीज ऑफ सीमेन, उसके साथ स्पर्म होते, तो वो सारे के सारे यहीं स्टिक हो जाते हैं, वो आगे जा ही नहीं पाते। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि जो फीमेल वजाइनल नेचर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो उसके कारण बहुत सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं, तो इसकी पीएच वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है, मेडिसिन के कारण जितने भी स्पर्म होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास रेगुलर पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दोनों के फंक्शंस है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर भी आईपिल के नाम से एक मेडिसिन आती है, ठीक है जी, आईपिल के नाम से मेडिसिन आती है, लेकिन ये हमें तभी लेनी चाहिए, देखो नॉर्मली क्या है, वैसे पता होता है यहाँ पर जो है ज़्यादातर सभी को क्या कि कब ये मेडिसिन लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, अगर मैं आईपीएल के बारे में बात करता हूँ तो आईपीएल के अंदर यहाँ पर ये होता है कि अगर पार्टनर्स को पता है कि कब उनके बीच में मीटिंग हुई है, सेफ पीरियड में हुई है या फर्टाइल पीरियड में हुई है, अगर सेफ पीरियड में उनके बीच में क्वाइटस हुआ तो उन्हें पिल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अनअवेयरनेस होते, उसका फ़ायदा उठाती है कंपनीज़, उन्हें लगता है कि उन्होंने पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस हो गया है तो ये पिल यूज़ करने, लेकिन ऐसा नहीं है, एडवर्टीज़मेंट भी इस तरीके के आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में सेफ पीरियड में क्वाइटस हुआ है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद, तो सेफ पीरियड होता है, एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं, उस समय उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये अगर फर्टाइल पीरियड में ऐसा होता तभी ये चीज़ें यहाँ पर इन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए जो है। तो ये हमारे पास इसके जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। वजाइनल पिल्स के बारे में बात करते हैं, वजाइनल पिल्स भी 2 तरीके से आती है, ये भी हमारे पास रेगुलर पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आती है बच्चों। वजाइनल पिल्स आती है, पुश बटन आता है, उसके अंदर गोली को इंसर्ट किया जाता है, वजाइना के अंदर इंसर्ट करके पुश करेंगे तो वजाइना के अंदर चली जाती है और वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती है जो, तो वो भी एक तरीके से अगर क्वाइटस हो चुका है, ठीक है, और एग फर्टिलाइज हो चुका है तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से स्टार्ट करने में हेल्प करता है बच्चों। दूसरा क्या होता है, क्वाइटस से पहले वजाइनल पिल्स को इंसर्ट किया जाए, देन उसके बाद ये मीटिंग की जाए जो है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा कई बार फिजिबल नहीं होता। अगर पार्टनर्स के बीच में रेगुलर बेसिस पे क्वाइटस हो रहा है तो रेगुलर बेसिकली इस तरह की गोली जो है इंसर्ट करनी पड़ती है वजाइना के अंदर जो है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पिल्स का काम होता है, बाकी मैंने आपको इनके प्रिंसिपल्स बता दिए। एक और बहुत बढ़िया मेथड है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। तो ये भी फीमेल के अंदर यूज़ होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन अकेला या कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन एज इंजेक्शन जो है स्किन के अंदर जो है लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है बच्चों। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है यहाँ पर इसका भी पिल्स की तरह, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन लॉन्ग पीरियड।
तो ये ऐसा होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल के इंजेक्शंस लगते हैं बेसिकली जो है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बार इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है जी, तो पार्टनर्स के बीच में जितना मर्जी कॉइटस हो, आपका कोपुलेशन हो, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे उस ड्यूरेशन के लिए। जैसे साल कंप्लीट होने वाला, अगर उन्होंने फैमिली प्लानिंग करके है, दोबारा से इंजेक्शन ले सकते हैं तो बेबी नहीं होगा जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लगभग मान के चलिए कि 100 में से 90 लेडीज़ ऐसी होती है जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती है। लेकिन 10 कम से कम 10 लेडीज़ के अंदर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, फिजिक अलग होती है, उनकी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो डिफरेंट होती है, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, किसी किसी में क्या होता है, फीमेल के अंदर मान लीजिए इम्प्लांट्स लग गए, तो किसी किसी में इस तरह के केसेस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो गई है और बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसा होता है 10-10, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार अगर किसी को सूट नहीं करता है तो कि आज ब्लीडिंग हुई नहीं 2 महीने तक, फिर तीसरे महीने जाकर ब्लीडिंग हो रही है। एक तो ये होता है, चलिए ये भी हार्मोन्स जो होता है सारे डिसबैलेंस है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन किसी किसी फीमेल में क्या था, 2 साल तक अगर उन्होंने माना इम्प्लांट्स इंजेक्शन यूज़ करे, उसके बाद वो बेबी को जो चाह रहे, कंसिडर करना चाह रहे, एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब क्या बेबी नहीं हो रहा, तो फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट इनके होते हैं, लेकिन जो केसेस होते हैं इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं ज़रूर है। वो अब तुक्के की बात है, वो आप है या कोई और है, आप उन 10 लेडीज़ में आ रहे हैं या 90 लेडीज़ के अंदर आ रहे, उन पर्सनस में आ रही, ये बातें हो जाती है बच्चों, ठीक। उसके बाद में इंजेक्शंस के बाद है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो बता रखा है दीज मेथड आर यूज्ड इन विदिन 72 आवर ऑफ क्वार्टर। देखिए इसका कारण क्या होता है, एग मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया जो है, ठीक, अब ये एग फर्टिलाइज हो गया, तो अभी क्या ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वो भी एम्पुला जंक्शन में। अब एम्पुला से इस एग को बाहर निकलने में, यूट्रस में आने में लगभग 3 से 5 दिन लग जाते हैं। मान लेते हैं कि हम 3 ही दिन लगे, तो 3 दिन का मतलब होता है यहाँ पर 72 आवर्स, 72 घंटे बच्चों यहाँ पर जो है। तो 72 घंटे से पहले हमारे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो है, क्योंकि उसके बाद अगर फर्टिलाइज एग हमारे पास यूट्रस में आ जाता है तो मेथड जो होते हैं, ट्रीटमेंट के जो तरीके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो दूसरे हो जाते हैं। दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, या उसका एक कोर्स होता है, मान लीजिए 5 गोली आती है, फिर उस कंडीशन के अंदर 1 गोली जो है वो लेनी होती है ओरल पिल्स के थ्रू, 2 वजाना के अंदर इंसर्ट करनी पड़ती है, फिर अगले दिन फिर वही 2 गोली जो होती है जो दूसरी, वो आपको जो है फिर ओरल पिल्स के थ्रू ओरली जो है लेनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो फर्टिलाइज आएगा वो अभी यूट्रस के अंदर पहुंच चुका है या फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर ये वाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए। नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि अभी एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में है या यूट्रस में आ चुका। कई बार 5 दिन तक भी नहीं आता, कई बार 6 दिन भी हो जाता है बच्चों, ठीक है जी। तो ये हमारे को जो है उसी लिए 72 घंटे के अंदर लेनी पड़ती है। तो ये ली जाती है ड्यूरिंग क्वाइटस, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एज अ यूज़ ऑफ IUD, अब IUDs हमारे पास आ जाते हैं बच्चों। IUD होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अब ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस क्या होते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूटेरस के अंदर बच्चों कुछ डिवाइसेस है जो इंसर्ट किए जाते हैं और ये भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं। बाकी प्रिंसिपल जो होता है, तरीका जो होता है, इनका भी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होता है बच्चों। बात करेंगे इनके बारे में भी, उससे पहले एक और बेस्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पर। देखो IUDs में जैसे हमारे पास आती है कॉपर टी, ठीक है जी, लिपिस लूप, LNG है ना जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास एटसेट्रा बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर सर्जिकल मेथड। देखिए जब सर्जिकल मेथड के बारे में बात करते हैं तो सर्जिकल मेथड में क्या चीज़ें हमारे पास आती है। अब इसके अंदर 2 टेक्निक्स होती है। एक है हमारे पास यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी और दूसरा है यहाँ पर वासेक्टोमी। तो बहुत बढ़िया मेथड है जिसको हम कॉमनली यहाँ पर नसबंदी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है हमारे पास, यहाँ से कट मार दिया और इसमें जो है हमने जो है यहाँ से जो है गैप आ गया, ये देखिए कट मार दिया और ऊपर को इसको जो है गांठ मार के छोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्यूबल लाइगेशन, ठीक है। बाकी जो सर्जरी हमारे पास क्या कराती है बच्चों, इधर ये ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने ऐसा करा।
अब ये एग है, यहाँ से आगे जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। कहाँ जाएगा? डेड हो जाएगा। बॉडी में से डेड सेल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो हमारी बॉडी में से वेस्ट के थ्रू निकलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? टेस्टिस और ये इस तरीके से ओवरलैप होती हुई जो है आपका जो है ब्लैडर के अंदर एंट्री मारती है, तो यहाँ पर हम कट मार देते हैं वास डिफरेंस के अंदर बच्चों, इसलिए इसको वासेक्टोमी बोला गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कट मार दिया, यहाँ पर जो है हमारे पास गांठ मार के छोड़ दिया, ये हमारे पास जो स्पर्म है वो आगे पहुँच ही नहीं पाएंगे, ये भी डेड हो जाएंगे। डेड सेल्स को बॉडी में से निकालने के मैंने बोला फिर बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो एक तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का ये बहुत बढ़िया मेथड है, ये भी वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम स्टरलाइजेशन मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं बच्चों इसके अंदर जो यहाँ पर जो है, ठीक है जी, बेबी होने के। एडवाइस टू बोथ मेल एंड फीमेल, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। ये परमानेंट और टर्मिनल मेथड दोनों है। अगर आप इस ऑपरेशन को जो एक बार नसबंदी हो गई, नहीं आप इसको दोबारा से आपको अगर जो है ओपन करवाते हैं तो हमारे पास ये परमानेंट मेथड है, ठीक है जी। और नहीं तो अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है बेबी की, तो उस समय उस ऑपरेशन से उसको दोबारा से खुलवा सकते हैं, जो हम लोगों ने क्लोजिंग करी है यहाँ पर जो है ट्यूबेक्टोमी या वास डिफरेंस की बच्चों। तो मेल के अंदर ये वासेक्टोमी है, फीमेल के अंदर हमारे पास बच्चों ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। एंड ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड एंड रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ठीक है जी, चांस बिल्कुल नील है। लेकिन इसके अंदर भी मैं बता दूँ ये भी कंडीशन दो तरीके से होती है। कई बार क्या होता है औजारों के थ्रू फीमेल के अंदर से यहाँ पर जो है कट मारा जाता है, और कई बार सर्जरी से ऊपर से कट करके ही किया जाता है। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो अंदर से किया जाता है, कभी किसी केस में ऐसा हो जाता है, एक्सेप्शन केसेस है बहुत सारे जो है, कि क्या हुआ हो गई आपकी यहाँ पर जो है गांठ मार दी एक तरीके से जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होता है जो टाके होते हैं वो डिजोल्व हो गए, फैलोपियन ट्यूब अपने आप दोबारा से ओपन हो गई, पता चला 6ठे साल में वो प्रेग्नेंट हो गई। तो कुछ केसेस ऐसे भी है, लेकिन ये बहुत 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 रेयर चांस है, 0.0001% चांसेस होते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये जो है, ठीक है जी। लेकिन उसके अलावा ये परमानेंट मेथड है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे पास जो है, ये परमानेंट मेथड है हमारे पास यहाँ पर जो है, ठीक है। चलिए जी, नॉर्मली अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है कि स्पेसिफिक एज में पहुँच गया, उसके 2 या 3 बच्चे हैं हमारे पास, तो अब अगर हम उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी से मेथड सजेस्ट करेंगे, ठीक है जी, तो कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे? परमानेंट मेथड सजेस्ट करेंगे, टेम्परेरी मेथड तो उसको सजेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्डोम सबसे बेस्ट बढ़िया मेथड है, इजीली अवेलेबल है, चीप है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेक्सुअल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास ये टेम्परेरी मेथड है बच्चों, ये हमारे पास टेम्परेरी मेथड है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट मेथड, ठीक है जी। तो हम उसको अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे तो हम उसको परमानेंट मेथड सजेस्ट करेंगे ना, फिर टेम्परेरी मेथड क्यों सजेस्ट करेंगे बच्चों। चलिए, उसके बाद अब बात आ जाती है यहाँ पर MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, इसी को कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पर इधर में एबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है जी। ये जो पिल्स मैंने आपको बताई अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, वैसे तो इनके नाम होते, बट मेडिकल स्टोर से आप डायरेक्ट एबॉर्शन पिल बोल के भी ये ले सकते हैं कि एबॉर्शन पिल चाहिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो इंटेंशनल या वॉलंटरी हमारे पास टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, बेबी का पूरा बनने से पहले बच्चों, इस कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी को हम इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। MTP का एक बहुत मेन रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में, और देखो हम इसको कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हम देखते हैं बच्चों कि कोई भी जो बेबी है, मान लो हमारे पास देखो बेबी को बनने में लगभग कितना समय लगता है, बॉडी के अंदर बनने में, सारे ऑर्गन्स बनने में लगभग 5 मंथ्स लगते हैं, ठीक है जी, दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं, बेबी के अंदर ऑर्गन्स को बनने में लगभग हमारे पास कम से कम जो बच्चों यहाँ पर 5 मंथ्स लगते हैं हमारे पास, 5 महीने जो सारे ऑर्गन बनने में। अब कई बार क्या होता है 5th मंथ में एक बार डॉक्टर जो है ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं जो भी एक्सपेक्टेड पेरेंट्स होते हैं कि 5-6 महीने में एक बार कलर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लो, क्योंकि 5 महीने के अंदर सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चों। तो मे भी हो सकता है किसी न किसी इश्यूज़ के कारण उनके अंदर वो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से ना बने हों, और अगर उनके अंदर वो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं तो उसको जो है MTP यानी अबॉर्शन की जो एडवाइस देते हैं। क्योंकि देखो कोई बेबी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन नहीं बने तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना प्रैक्टिकली सही नहीं है,
ठीक है जी, क्योंकि फिज़िकली वो बच्चा जो है सही नहीं होगा तो पूरी लाइफ जो है वो सफ़र करेगा, और पेरेंट्स भी ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए उसको टर्मिनेट कर दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए होते हैं ये चीज़ें जो है। अगर बेबी पूरा ओके है, प्रॉपर ग्रोथ है, तो इस चीज़ को फिर नहीं करना चाहिए, और ये लीगली इसके ऊपर जो एक्शंस होते हैं बच्चों, लीगल एक्शंस है। तो अगर फुल टर्म बनने से पहले ही अगर ऐसा होता है बच्चों, ठीक है जी, कई बार ऐसा होता है बेबी बन रहा है लेकिन उसके अंदर हार्ट की पूरी फॉर्मेशन है, दिल के अंदर छेद रह गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं बने, या माइंड जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसको टर्मिनेट करना ही ज़्यादा जो है बेस्ट रहता है बच्चों। ठीक है जी, चलिए, तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं। बाकी ये लगभग जो है मान के चलिए कि लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है ओनली फीमेल फिटिसाइड्स के लिए, अगर किसी फीमेल पता चलता है सेक्स का कि वो फीमेल है तो उसी के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, उसके अंदर भी अगर ऑर्गन नहीं बने तो उसको भी हम यहाँ पर एमटीपी कर सकते हैं, और ये मेथड जो है लेकिन सेफ़ होता है विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर सिर्फ जो ये चीज़ें फिजिबल होती है, ज़्यादा बेटर रहती है। कई बार क्या होता है, अभी तो बोलोगे सर आप बोल रहे थे 5th मंथ में कलर अल्ट्रासाउंड होता है, फिर कैसे करोगे? ठीक है जी, हमें पता चलता है 5th मंथ में, मान लीजिए अगर 5th मंथ में हमारे को पता चलता है तो भी अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन फिर नॉर्मल तरीके से होगा, जैसे प्रॉपर डिलीवरी होती है ना उसी तरीके से। तो उसमें क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू पहले जो है बेबी को बॉडी के अंदर ही किल किया जाता है, क्योंकि अगर निकालने के बाद किल करेंगे जो फिज़िकली डिसबैलेंस्ड है या जो है फिज़िकली फिट नहीं है या उसके अंदर कोई इशू है तो मर्डर कहलाया जाएगा। बॉडी के अंदर ही पहले किल करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों के जो है साइन होंगे, डॉक्टर्स के भी साइन होंगे, जो है डॉक्टर जो होंगे डायरेक्टर होंगे उस हॉस्पिटल के, डीन होंगे, उनके भी साइन होंगे जो है प्रॉपर। ठीक है जी, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि क्यों हम अबॉर्शन चाह रहे हैं जो, तो बॉडी के अंदर किल किया जाएगा। और जिस तरीके से फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है ठीक उसी तरीके से प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी होगी उस बेबी की जो, ठीक है। फीमेल को इंजेक्शंस लगते हैं लेबर पेन के, लेबर पेन होता है, प्रॉपर डिलीवरी होती है, डिलीवरी होगी तो बच्चा जो मरा हुआ ही पैदा होता है, जो फिज़िकली पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, तो वो हमारे पास एमटीपी यहाँ पर आ जाता है बच्चों। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के बच्चों। अब इसमें नॉर्मल रेगुलर पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी है, परमानेंट मेथड भी है, टेम्परेरी मेथड भी है, और ये सब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो है। उसके बाद ये हमारा एक सेक्शन जो हमने बताया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का और उसका कंट्रोल का, ये हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है बच्चों, अब वो आता है हमारे पास यहाँ पर एसटीडी। एसटीडी एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बच्चों। हम यहाँ पर बात करते हैं अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में। तो देखो, जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो डिसीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल मेटिंग के थ्रू बीमारियाँ फैलती है, वो हमारे पास हम लोग यहाँ पर क्या कहलाते हैं बच्चों जो है, वो हमारे पास यहाँ पर एसटीडी कहलाती है जी। ठीक है जी, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो कहलाती है हमारे पास यहाँ पर एसटीडी जो, आल्सो नोन एज वीडी। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, वीडी भी बोलते हैं। वीडी मीन्स यहाँ पर दीज आर द वेनेरल डिसीजेस। ये मेरे पास यहाँ पर वीडी है, यानी कि वेनेरल डिसीजेस भी कहलाती है, और इन्हीं को हम यहाँ पर आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं बच्चों। दिस आर आल्सो टर्म्ड एज आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इनके अंदर बहुत सारी पॉपुलर डिसीजेज है बच्चों, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, क्लेमिडाइसिस है, जेंटल वॉर्ट्स होते हैं, ट्राइकोमनियासिस है, और एचआईवी हुई गया हमारे पास बच्चों। अब इसमें से हम देखते हैं सिर्फ हेपेटाइटिस बी, आपका जेनिटल हर्प्स जो है और एचआईवी इन्फेक्शन जो है, इनको छोड़ करके बाकी सारे क्यूरेबल होते हैं बच्चों। एक जेंटल हर्ब्स होता है, एक जेंटल वार्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके आसपास जो है फोड़े फुंसियाँ ये सारी चीज़ें हो जाती है, और सिस्टम को एक तरीके से गला देंगे जो इन्फेक्शंस के कारण जो है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास होते हैं। हेपेटाइटिस बी है बच्चों, एचआईवी है, तो बीमारी का जो नाम है वो एड्स है, और एचआईवी जिस वायरस की वजह से एड्स होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है बेसिकली बच्चों। तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे पास। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। अब इनके देखो कारण क्या होगा, एक तो मैंने बताया इन्फेक्शन के कारण जो है, तो जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और जेंटल हर्ब्स, जेंटल वार्ट्स होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है। जिसमें गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, तो ये क्यूरेबल है अगर इन्फेक्शन का पता चल जाता है बच्चों यहाँ पर जो है।
ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशंस होते हैं, इचिंग होती है, जेंटल पार्ट्स में जो है पेन भी होता है। और समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था वजाइना होती है, वजाइना के तरफ दोनों तरफ बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, तो इसकी वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, सर्वाइकल म्यूकस, जिसको सफ़ेद पानी भी बोल देते हैं फीमेल के अंदर बच्चों, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है यहाँ पर जो है। और जो वार्ड्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया के ऊपर वार्ड्स बन जाते हैं वजाइना के आसपास सर्विक्स के ऊपर, और रेडिश हो जाता है वो पूरा का पूरा एरिया, तो वो थोड़ा सा जो है दिक्कत देता है। तो लेकिन उसकी मेडिसिन आती है, ठीक है। थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करके रखिए, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर केयर करिए, और उसके बाद जो है गोली आती है, जो पिल्स आती है 3 दिन की 4 दिन की, जो डेली एक गोली वजाइना के अंदर इंसर्ट करनी पड़ती है। तो जितना भी वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो क्रिएट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो डिपेंड करता है वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बच्चों, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है तो वजाइना के अंदर गोली इंसर्ट की जाएगी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी कई बार जो है खाने की गोली भी दी जाती है, 1-2 गोली जो है। अब इसमें सिम्टम्स मैंने बताया, सिम्टम्स क्या है बच्चों इनके जो है, तो सिम्टम्स में आ जाते हैं हमारे पास इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेंटल रीजन। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो एसटीडी होती है बच्चों, रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक, यानी वो काफ़ी लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है, उसका पता ही नहीं चलता है कि बॉडी के अंदर है या नहीं है, फीमेल के अंदर फॉर रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम बच्चों। बट इन द लेटर स्टेज हम लोग क्या देखते हैं, इट लीड्स टू मे बी, इसकी वजह से पीआईडी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है हमारे पास बच्चों, वो पेल्विक रीजन में होता है, इसके से पीआईडी होती है। अच्छा, इन सारी चीज़ों की वजह से अबॉर्शन के इश्यूज आते हैं, स्टिल बर्थ, और समटाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग फर्टिलाइज तो हो गया, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग का हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एग का इम्प्लांटेशन भी होता है। ये एक बड़ा इशू है जो है। इस कंडीशन के अंदर बच्चा या जच्चा यानी मदर और जो बेबी होता है, दोनों की डेथ भी हो सकती है, दोनों में से एक को बचाया जा सकता है, ऐसा भी होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और इसी की वजह से कॉन्टेंट में ये सारी चीज़ें होने की वजह से इवन कैंसर इन आरटी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर भी हो सकता है, जिसको हम बच्चेदानी का कैंसर भी बोल देते हैं बच्चों। कई बार यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के भी इश्यूज होते हैं। अब इसकी हमारे पास देखिए यहाँ पर प्रिवेंशंस क्या है बच्चों, अगर हम इनके बात करते हैं प्रिवेंशन, देखिए सबसे पहले प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में और जो है दूसरे मीडिया के थ्रू भी आपको जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है, अवेयर किया जाता है कि यहाँ पर अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। तो मैं आपको बताऊँ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अननोन पार्टनर के साथ मीटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है एक्चुअली क्या होता है, देखो मल्टीपल या अननोन पार्टनर्स होते हैं तो आपको उनके बारे में पता नहीं है, मे भी हो सकता है वो इन्फेक्टेड है, तो इस वजह से ये चीज़ बोली जा रही है। मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, आप उनके बारे में अवेयर नहीं, अगर वो हो सकता है इन्फेक्टेड हो तो आपको भी बीमारी लग सकती है। अदरवाइज चाहे क्वार्टस 2 के साथ हो चाहे 100 के साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ, अगर उनमें से अगर एक भी इन्फेक्टेड है तो वो बीमारी आपको भी लग जाएगी। और सोचो अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही है, अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ मीटिंग हो रही है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ये बीमारी फिर पूरी कम्युनिटी में फैलती है। ठीक है जी। ऑलवेज यूज़ कंडोम ड्यूरिंग क्वार्टस। इसका फ़ायदा है कि एक तो एसटीडी से भी बचा जा सकता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी यहाँ पर बचा जा सकता है। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को पता नहीं, लेकिन उनके क्या साथ होता है कि उनको इन्फेक्शन होता है प्राइवेट पार्ट्स में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होते, और इस तरह के इश्यूज़ को वो अवॉइड करने लग जाते हैं। ठीक है, इचिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है या पेन हो रहा है, ठीक है, उन्हें लगता है नॉर्मल है, या हेजिटेशन के कारण, शर्म के कारण जो डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, लेकिन उन्हें दिक्कत हो रही है फिर भी ये सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में भी कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, बाकी इसको जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है इसका, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, 2-3 दवाइयों से, गोलियों से इसका काम हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन बच्चों, और गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज विद डिसीज़। अगर इस तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो है, तो उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इनकी एक लाइफ स्पैन होता है बैक्टीरिया का या वायरस का 3 दिन या 5 दिन, तो 3 दिन या 5 दिन का कोर्स होता है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है जो है। ठीक है जी, ये एक हमारे पास बड़ी बातें हैं। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा टॉपिक आ जाता है बच्चों, यहाँ पर इनफर्टिलिटी। हम लोग यहाँ पर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, जब मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करता हूँ, पार्टनर्स है जिनके बीच में प्रॉपर तरीके से क्वार्टस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, वो बेबी को जो है यहाँ पर कंसीडर करना चाह रहे हैं, लेकिन बेबी नहीं हो रहा, तो यानी कि वो मेल या फीमेल इनफर्टाइल है।
ठीक है, या इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ होता है, मीन्स द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं जो है। रीज़न इनफर्टिलिटी के देखो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले फिज़िकल मेथड, फिज़िकली वो वहाँ पर जो है कैपेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स उनके साथ कुछ ना कुछ चल रही है, कोई डिसीज़ है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। कोई ड्रग्स अगर आप यूज़ करते हैं, ड्रग्स का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों नशा पत्ता भी यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स यानी कि इन टर्म्स ऑफ कोई लंबे समय से कोई स्पेसिफिक अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से भी जो है। जो लोग नशा पत्ता करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि इम्पोटेंसी आ जाती है उसके अंदर। दोनों बातें होती है, या तो गैमेट्स की फॉर्मेशन कम हो जाती है बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा, या फिर हम देखते हैं कि जैसे मेल होते हैं आजकल जो है लोग नशा करने लगे हैं, उसको स्वैग समझ रहे हैं, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, दारू, ये सारी चीज़ें जो है। तो इनसे क्या होता है कि एक तरीके से मान के चलिए पीनस के अंदर इरेक्शन भी ख़त्म हो जाती है, तो इंसेमिनेशन भी नहीं हो पाएगा उसकी वजह से जो है, जब पीनस के अंदर इरेक्शन ही नहीं होगी। हमने बताया था कि देखो मेल के अंदर एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, और लगभग मेल के अंदर एक सिंगल टाइम में 3 से 5 ml सीमेन रिलीज़ होता है। तो ऑन एवरेज हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन के अंदर जो है 1 ml के अंदर 80 मिलियन स्पर्म्स कम से कम होंगे। अगर ये बहुत कम होते हैं तो वो पर्सन जो है इनफर्टाइल के चांसेस जो है, थोड़े से एग फर्टिलाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर पर ml 20 मिलियन स्पर्म्स अगर हमारे पास यहाँ पर ml से भी कम होते हैं, तो वहाँ पर भी एक डिसीज़ होती है जिसको मैं बोलता हूँ इधर में यहाँ पर बच्चों ओलिगोस्पर्मिया। इस डिसऑर्डर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं दर्जी, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं इसको जो है। ये हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। अब ओलिगोस्पर्मिया यानी कि अगर पर ml के अंदर 20 मिलियन से भी कम स्पर्म होते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड द ओलिगोस्पर्मिया बच्चों। तो अगर 1 ml के अंदर 20 मिलियन से कम स्पर्म, वो पर्सन प्रॉपर हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों, वो प्रॉपर ही हमारे पास यहाँ पर इनफर्टाइल कहलाता है। ठीक है जी। तो ये होते हैं, बाकी इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, और इवन साइकोलॉजिकल, तो ये भी हमारे पास इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी में भी इन मेल और फीमेल दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही हो, मेल में भी हो सकते हैं। बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुले हुए, IVF सेंटर्स खुले हुए हैं जो इस इनफर्टिलिटी के कारण को सही करते हैं। इन केस देर इज़ नो करेक्शन आर पॉसिबल, अगर किसी तरह की कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेल या फीमेल के रिस्पेक्ट्स में हो, तो बहुत सारी स्पेशल टेक्नोलॉजी है टू हैव चिल्ड्रन, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर बच्चों ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम IVF सेंटर्स का बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र है, GIFT है, ICSI है, AI है। इस तरह के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों। इन मेथड्स के बारे में बच्चों हम बात करेंगे हमारी अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे।